एक बार होता क्या है कि बालाजी वेफर्स के ओनर चंदू भाई वीरानी को कॉल आता है, जिनमें उनको बोला जाता है कि कंपनियां तो बेटियों की तरह होती है जिनकी शादी एक समय के बाद करना ही होता है, तो क्यों ना आप इसे 4000 करोड़ में हमें बेच दो और अपनी इस छोटी कंपनी को हमारे साथ मिलाकर इनके ग्रोथ में भागीदारी बनो। इस कॉल पर चंदू भाई वीरानी ने क्या बोली ये सुनो। उन्होंने कहा, ये कंपनी मेरी बेटी है और मैं अपने परिवार को कभी किसी को नहीं बेचता। पर अगर आप सोचिए, अगर इसी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो डर कहो या लालच, इनके कारण वो बालाजी को बेच ही देता। और ऐसा कई कंपनियों ने करा भी, जिन्हें हम आगे जानेंगे, जिनका प्रोडक्ट आप बार बार के यूज करते हो। लेस, इसे तो जानते हो, अरे जानते ही क्या, इसे तो खा भी होंगे। तो एक बार हुआ क्या कि लेस की पेरेंट कंपनी है पेप्सिको, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनियों में से एक है। उन्होंने बालाजी वेफर्स पर केस कर दिया। इस केस करने के कारण को आप जानकर लेस के ऊपर हंसी और अपने इंडियन ब्रांड बालाजी के ऊपर प्राउड फील आपको जरूर होगा। तो इस मोटिवेशनल स्टोरी या बिजनेस केस स्टडी से हम एक ऐसे इंडियन बिजनेसमैन जो आज के युवा स्टूडेंट या बिजनेसमैन या बिजनेस करने वालों के लिए इंस्पिरेशन तो आपको मिलेगा ही, पर हम आपको इसके साथ बिजनेस लेसन भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बालाजी वेफर्स की हिस्ट्री से। 1964 जब वीरानी भाइयों को अपने गांव जामनगर छोड़कर राजकोट जाना पड़ा। वर्षा की कमी थी, जिनके कारण उनके पिताजी ने कहा, तुम लोग कहाँ ये खेती किसानी करोगे, कभी बारिश होती है कभी होती ही नहीं है, तो तुम तीनों भाई चंदू भाई, भीखू भाई और कन्नू भाई ये 20,000 लो और शहर जाकर कुछ काम धंधा करो। तीनों भाइयों ने वो 20,000 रुपए लिया और पहुंच गए राजकोट। राजकोट पहुंचने के बाद उन्होंने कृषि से रिलेटेड सामान बेचना शुरू किया, पर 2 साल बाद ये भी बिजनेस फ्लॉप हो गया और पैसा तो और इनके पास था नहीं, तो ये लोग क्या करते। इन लोगों ने राजकोट के एस्टोन सिनेमा में 90 रुपए महीना, जो कि दिन का पड़ता था 30 रुपए, इन 30 रुपए में काम करना शुरू किया। तो यहाँ पर आप मुझे सोचकर बताइए कि दिन का 30 रुपए, महीने का 90 रुपए, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम में 20,000 रुपए का वैल्यू कितना था। और अगर आपको वही 20,000 मिला होता तो आप क्या करते। कैंटीन में काम करते हुए उन लोगों को कुछ सालों बाद 2 और काम मिला, जिनमें पहला था कैंटीन में वो लोग काम तो करते ही थे, पर दूसरा इन लोगों को कैंटीन को पूरा संभालने का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, और दूसरा कि सिनेमा हॉल के जितने भी वेपर्स थे उनको भी मैनेज करना था। अब जब ये लोग सिनेमा हॉल के वेपर्स को मैनेज करने लगे, तब इनको पता लगा कि यहाँ तो सप्लाई से ज्यादा मांग है और प्रोडक्ट की कमी है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक खोली के कमरे से आलू का चिप्स बनाना शुरू किया। फिर उनका आलू का चिप्स ऐसे चला, जो कि सिनेमा के अंदर तो धूम मचा ही रहा था, पर उनके साथ बाहर भी उनका मांग बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसी बीच इनको ऐसे कई रिटेलर मिले जो इनका माल तो खरीदता था पर पैसे नहीं देता था। कुछ रिटेलर ने तो ये कहकर पैसा नहीं दिया कि आपका माल खराब है, इसे कौन लेगा, ये कहाँ चलेगा। पर चंदू भाई ने इन सभी बातों को लात मारा और निकल पड़े साइकिल पर एक जगह से दूसरे जगह अपने चिप्स बेचने। चिप्स की क्वालिटी और स्वाद निराली थी, जिन कारण इनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सका। पर ये बिजनेस है मेरी जान, ये कोई नौकरी नहीं जो तुम 2-3 साल काम किए और तुमको प्रमोशन मिल जाए। तो जब इनके चिप्स के मांग बढ़े तो चंदू भाई वीरानी को चिप्स बनाने के लिए मशीन चाहिए था, जिन कारण मार्केट गए और वहां पता किया, पर इनको मशीनों का रेट जमा नहीं और ये चल पड़े मशीनों का पुर्जे खरीदने, जो इनको सस्ता पड़ रहा था, और उन सभी बॉडी पार्ट को घर में लाकर असेंबल किया। क्योंकि जब आपको बिजनेस करना होगा ना, तो आपको स्टार्टिंग में इतना पैसा लगेगा जिसका कोई लिमिट नहीं है, और अगर आपको पहले में ही सब चीज परफेक्ट चाहिए तो आप प्रॉफिट तो भूल ही जाओ। चिप्स बनाने के मशीन को लगाकर इनका ग्रोथ तो बहुत बढ़ गया, पर इसी बीच का बिजनेस इतना अच्छा खासा चल रहा था। तब 2014 में इनके कॉम्पिटिटर कंपनी क्रैक्स और भीखाजी, ये दोनों कंपनियों को प्राइवेट इक्विटी कंपनी ने खरीद लिया। और तब उन बड़ी कंपनियों ने सोचा कि जब क्रैक्स और भीखाजी जैसे कंपनी मान गए तो बालाजी तो मान ही जाएंगे, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। और इसी बीच पेप्सिको ने भी केस कर दिया कि बालाजी हमारे फॉर्मूले, डिजाइन और पैकेजिंग को कॉपी करता है। अब इतनी बड़ी कंपनी अगर एक छोटी कंपनी पर केस करती है तो हंसी तो आएगी ही। ये तो वैसे ही हो गया जैसे कि एप्पल के मोबाइल को कोई अगर दूसरी मोबाइल कंपनी कॉपी करता है तो एप्पल वालों को तो सभी पर केस कर देना चाहिए, पर एप्पल ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि वो भी जानता है कि कोई भी कितना कॉपी कर ले, एप्पल एप्पल ही रहेगा और ब्रांड ब्रांड ही होता है और अपने
प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होता है। पर यहाँ बालाजी के मामले में बालाजी ही गलत साबित हो गए और अपने डिजाइन और पैकेजिंग को बदलना पड़ा। पर आज बालाजी अपने पैकेजिंग से लेकर डिजाइन को बदलकर भारत के 3 राज्यों में वेफर्स के मामले में टॉप 1 में आता है और बाकी सभी राज्यों में टॉप 2 में। तो ये वीडियो हमें सिखाती है कि जिद और जोश सफलता के लिए कितना जरूरी है। जब चंदू भाई वीरानी ने बालाजी वेफर्स को शुरू किया, उनका इरादा था कि इसे सफल बनाए। उन्होंने मेहनत की, तैयारी की और कुर्बानियां भी दी, और तब जाके उनका सपना आज कहीं पूरा हुआ है। ये जिद और जोश ही है जो उनको मुश्किलों से आगे बढ़ने का हौसला देता रहा। सेकंड है अपने कोर स्ट्रेंथ पर फोकस करना। बालाजी वेफर्स ने आलू के चिप्स बनाने से शुरू किया था और वो इसी प्रोडक्ट कैटेगरी में फोकस करना जारी रखा। जब आप अपने कोर स्ट्रेंथ पर फोकस करते हो तो आप कहीं ना कहीं समय के साथ उसमें माहिर होते जाते हो, जिस कारण जिस काम को आप आसानी से कर सकते हो वही काम को कोई दूसरा व्यक्ति उस बहुत मुश्किलों से ही कर पाएगा। खतरा उठाना डरावना हो सकता है, लेकिन सफलता के लिए खतरा उठाना अक्सर जरूरी होता है। बालाजी वेफर्स को ऐसे कई रिस्क का सामना करना पड़ा जिन्हें आप वीडियो में देखी हैं। बी पेशेंस एंड प्रेजेंट इट। सफलता रात भर में प्राप्त नहीं हो जाती। सफलता प्राप्त करने के लिए समय, सहनशीलता और लगातार परिश्रम, ये तीनों चीजों की जरूरत होती है। बालाजी वेफर्स को 1000 करोड़ के रेवेन्यू प्राप्त करने में 30 साल लग गए। ये दिखाता है कि आपको सहनशीलता और लगातार परिश्रम के साथ अपने गोल को ध्यान में रखते हुए काम होना जरूरी है। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम। अपने सपनों पर कभी भी हाथ नहीं उठाए। चंदू भाई वीरानी के पास एक सपना था, एक सफल स्नैक्स कंपनी बनाने का। उन्होंने कभी भी अपने सपनों पर हाथ नहीं उठाया, हमेशा उस पर विश्वास रखा, और आज आप देख ही सकते हो कि बालाजी कहाँ पर है। तो ये वीडियो एंड बिजनेस लेसन कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें, वो वीडियो इससे बेहतर ज़रूर होगा। और सब्सक्राइब करना ये आपकी इच्छा है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। स्टे हेल्थी। जय हिंद।